ये तुम्हारे कर्म का ही तो परिणाम आया, इच्छा के विरुद्ध। तुम आज से थोड़ी हो, जब से सृष्टि रची गई तब से हो। तुम आज वर्तमान को देख रही, तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ है, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा, इच्छा के विरुद्ध वो वहां की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो, लेकिन पीछे का जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। या फिर ऐसा भजन करो कि आग लगा दो गोदाम में पूरे, वो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुंच ही नहीं है। वो भगवान कर सकते, इसीलिए भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आप भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। ये उतार और चढ़ाव यात्री को प्राप्त होता ही रहता है। यात्रा सब नहीं होती, चढ़ाव और उतार, ये जीवन की यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तुम यात्री कहाँ के हो? सम के। तो इस पर विषमता पर ध्यान मत दो, क्षमता की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो। सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म परिपाक से भोगना पड़ेगा, चाहे भजन करो चाहे ना करो। ध्यान रखना, चाहे भजन करो चाहे ना करो। अगर सुख पुण्य का प्रभाव आ रहा है तो तुम खूब कत्ल कर रहे हो, पर तुम खूब आनंद से दिखाई दोगे। और जिस दिन तुम्हारे कुकर्म का ये वर्तमान को पीछे का जुड़ेगा तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। अब जैसे आप खूब भजन कर रहे हो, लेकिन इसकी रचना के समय कि आपको इस अवस्था में ये दंड मिलेगा, अब वो दंड आएगा। अब भजन के प्रभाव से आप रामकृष्ण हरि जपते हुए शुद्ध विवेक के द्वारा सह लीजिए, और आगे तुम्हारा मंगल है। आगे भगवान का भजन करो, इसलिए आगे तुम्हें दंड मिलने वाला नहीं। जब तक ये शरीर है, ये प्रारब्ध से रचा गया है। रचने के पहले ही इसको नियत कर देखो। बड़े बड़े महापुरुषों का, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के बड़े कष्ट देखे जाते हैं। तो अगर नाम से भजन से सब नष्ट हो जाता तो फिर इनको कष्ट क्यों मिलता? ऐसा प्रश्न आता है ना। तो सब नष्ट हो गया है, वो पीछे जो जमा है। आगे जो है परम पवित्र है। लेकिन जब ये रचना हुई थी इस पांच भौतिक देह की, तब उस समय जो निश्चित किया गया था वो दंड आएगा, वो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो। हमारे कर्म ही हमको जला रहे हैं, दूसरे ने। बोले मैंने इस कर्म, इसमें तो कोई कर्म ऐसा किया नहीं। अच्छा, तो गर्भस्थ शिशु ने क्या किया? वही मर जाता है, पूर्व का कर्म है ना। हाँ, वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी तो 5 साल का है, कोई पाप किया नहीं। फिर क्यों उसको रो? किसी न किसी घटना से मर गया, बस इतने दिन के लिए था उसका कर्म। इसके बाद दूसरी योनि में चलो। ये विधान है, इसको विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझो और सहो। ये सहना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है। अब नया ऐसा बना लो कि पुराने को भस्म कर दे, आगे वाला निष्फल हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। वो होता केवल भजन से, केवल भगवान की शरणागति से। इसलिए समझ लो, कोई भी दान पुण्य तुम्हें बचा नहीं सकता। दान पुण्य का अलग विभाग है और पाप कर्म का अलग विभाग है। ऐसे चलता है बराबर। ऐसा नहीं कि दान पुण्य किया तो ये नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो और ये भी रुक जाए। वो एक ही मार्ग है भजन, जो शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट कर देता है और उठा करके उत्तम गति प्रदान करता है। जब तक शुभ रहेंगे तो भोगना पड़ेगा, अशुभ रहेंगे तो भोगना पड़ेगा। न शुभ न अशुभ, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। अब वो जीत गया संसार को, अब वो भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। अब इसलिए बहुत धैर्य से चलो। ये कि कोई हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है हमारे कर्म। सीधी बात है। इसमें किसी का प्रश्न उत्तर नहीं काम करेगा, इसमें किसी का क्यों में काम नहीं करेगा। अपने कर्म आपको भोगना पड़ेगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही है। अच्छा देखो, हमें याद नहीं कि बचपन से हमने कभी किसी जीव को ऐसे किया हो। 9 तक पढ़े, भाग के बाबा जी बन गए, तो जीवन भर कष्टमय जीवन। ये तो आज तुम तो आज भी तो कष्ट में है, अभी कष्ट में है, थोड़ी देर बाद डायलिसिस में जाएंगे। जीवन कष्ट में, भूख सर्दी गर्मी बरसात गालियां अपमान सब सहते हुए बढ़ते चले गए। हालत आज क्या है हमारी? डायलिसिस से जी रहे हैं, श्री जी की कृपा से। पर ये जो आप वार्ता और सब सुन रहे, ये भगवत बल से हो रहा है, भगवत कृपा बल। अब हम क्या प्रश्न करें श्री जी से? हमें पता है कि वो अगर कृपा न करते तो मेरी क्या दुर्दशा हो जाती। तो हम प्रश्न करने लायक हैं? हम तो केवल इतना मना रहे कि बड़ी कृपा है जो आपने स्वीकार कर लिया, नहीं तो हमारी दुर्दशा क्या होती वो हम जानते हैं। जब आधार ही नहीं तो बिना आधार के किसी को कुएं में फेंक दो, क्या होगा? यहाँ तो ऐसे ही हम लोग अज्ञान के कारण प्रभु को कोसने लगते हैं। हमने कोई बुरा नहीं किया, भगवान को तो बुरा नहीं किया, भगवान ने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया, भगवान ने मेरा। थोड़ा विवेक धारण करो। जितने काम के लिए जो जितना आया है, अगर 1001 श्वास केवल मिली है उसको, तो 1002 श्वास नहीं ले सकता। विधान विधान है भगवान का। यहां तुम्हारा कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो। पक्की बात समझ लो, भगवान का सब कुछ है, तुम भगवान के हो। अगर ये मान लोगे तो आप धैर्य पूर्वक यहां जियोगे और अंत में आपका बड़ा मंगल होगा और हृदय आनंदित। जैसे मानो इस समय रोग का प्रभाव है,
कष्ट है, शरीर में पीड़ा है, घबराहट है, जी मिचलाना, क्या क्या, मतलब वो तो क्या लिखे जब गुर्दे ही खराब है। पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि उस बात को हम समझ रहे हैं और अपने मन को जहां दुख नहीं है वहां लगाए हैं। अगर वहां से हटे तो जहां आग में बैठे ना, अभी हालत खराब हो जाए, अभी मतलब अभी हम विक्षिप्त हो जाएं। लेकिन मन को वहां पहुंचने नहीं देते, वहीं रहे, वहीं जहां सुख, इधर आग लगी मत आ। अब आप क्या हो, यही मन रख रहे हो, इसलिए आप दुखी हो। फिर कोसते हैं कि भगवान बुरा कर रहे हैं, हमने क्या बुरा किया। अगर आप असलियत जान जाओगे तो भगवान जो कृपा कर रहे हैं उस पर तुम्हें रोना आ जाएगा कि अगर मुझे वास्तविक हमारा हिसाब मिलता तो आज मेरी वो दुर्गति होती। पर आपने लाडले उस विधान की भी रक्षा की और मेरी भी रक्षा की। कैसे रखे हो, कैसे दुलार कर रहे हो। बिल्कुल सच्ची मानिए, कभी आरोप मत कीजिए कि भगवान बुरा कर रहे हैं। उनके जैसा कोई कृपालु नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, ऐसी ऐसी गलतियां की है, भगवान उनको माने ही नहीं गलती। हमें मनुष्य शरीर दे दिया, हमको सतमार्ग दे दिया। उनके दुलार को तो तुम देखो, हमें वो प्रेत भी बना सकते थे, सुअर कुत्ता भी बना सकते थे, मनुष्य बना दिया। अपना उद्धार कर लो। अच्छा, कौन से अन्य योनियों में ऐसे कर्म किए क्या मनुष्य, क्योंकि कर्म कर ही नहीं सकते अन्य योनियों में, तो भगवान ने अपनी कृपा से दिया ना। उनकी कृपा की तरफ क्यों नहीं देखते? अब उनकी कृपा को देखकर अपना काम बना लो। अगर इसी मूर्खता में फंसे रहोगे, दुख आया, ये परिस्थिति आई, भगवान कोई है नहीं, भजन वजन का कोई फल नहीं मिलता, देखो कर तो रहे हैं। तो हम बता रहे ना आपसे, अगर हम प्रश्न करें अभी, हमने कौन सा है, और अभी हम ये कहने लगे आप लोगों से कि देख लो भजन का ये प्रभाव है, दोनों किडनी फेल हो गई, पापी आदमी हंसता घूमता स्वस्थ घूम रहा है, और हमारे को इतनी सेवा दी है और इतना सब जीवन भर भजन किया नहीं। पर असलियत से, हृदय से कहता हूं, अगर हमारा हिसाब हमारे साथ हो तो हम कौन सी दुर्दशा में हो तुम्हें पता नहीं। लेकिन मेरे मालिक ने हिसाब भी दिया और ऐसे गोद में लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे ना गोद में, बेड में ले लेटा के, गोद में लेके, तो उनका दुलार मिल रहा है ना, तो बड़े से बड़ा कष्ट मुस्कुरा के सहने की हिम्मत आ गई। बस ये बात आंतरिक समझो। इसीलिए हम कहते हैं लोग भागे घूम रहे हैं। तुम्हारे दुख को निवारण कर सके ऐसा विश्व ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। आशीर्वाद की भावना से तो आते हो ना हमारे पास, समझना हमारी बात। हमारा मतलब गोलमोल नहीं होता, सीधी बात। अगर आशीर्वाद से काम चलता तो मैं अपनी किडनी ठीक कर लेता, डायलिसिस में क्यों लेटता, मशीन की क्या जरूरत थी? नहीं है। अगर ये करना चाहे, नहीं है। पर वो जो किया है वो उनकी प्राप्ति के लिए है, इसको बचाने के लिए नहीं है। कई दिन ये बचेगा किडनी, मान लो अभी अल्ट्रासाउंड कराओ किडनी ठीक हो गई, पर बचेंगे कितने दिन? जितनी श्वासें हैं उतनी चलेगी। इसके बाद ठीक किडनी फट जाएगी। देखो ना, एक्सीडेंट होता है, चिथड़ा उड़ गए, ठीक किडनी है, दिल की गति रुक गई, क्योंकि अब एक श्वास नहीं लेना है तुम्हें। तो हम, बुद्धिमानी इसी में है कि जो अमोघ धन कमाया है उससे अमोघ वस्तु खरीदें कि फटने वाली चीज खरीदें। अच्छा, अगर इसकी श्वासें हैं, इतने साल चलना है, खूब मौज से रहो, या ऐसे धक्का प्लेट चलती रहेगी, धक्का गाड़ी। और बेकूफी होगी कि अमोघ धन से ये व्यर्थ वाली चीजें खरीदना, ये व्यर्थ है। देह धरने का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। हम देह को क्यों बचाने की चेष्टा करें? हमें तो काम वो करना है जिसके लिए देह मिला है। राधा 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 राधा, बस बात समझो। बिल्कुल खुली बात है, तुम कहीं भी भाग के चले जाओ, सच्चाई की तुम्हें बात कहते हैं, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में। यदि तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं है, तुम भजन नहीं करते हो, तुम दूसरे को दुख पहुंचाते हो, गंदा आहार करते हो, शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता। भाग लो तुम, किसी का आशीर्वाद तुम्हें नहीं बचा सकता। और आज से स्वीकार करो कि अब लो नशा नहीं, अब ना, आज तक गलती की प्रभु वो क्षमा कर देंगे। पीछे का हिसाब जो शरीर रचने के समय वो भराएगा, और पीछे गोदाम जो जमा उसको भस्म कर देंगे, और आगे जो गलती होगी उसे क्षमा कर देंगे और तुम्हारे निहाल कर देंगे। सार बात ये है, अब ये समझ में ना आए तो हरी जाने। और आप, ये दवाई हम दे रहे हैं आपको, पक्की बात मान लेना। अगर राधा राधा जपोगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, आप देख लेना यहाँ कुछ होने लगेगा। जहां जलन आएगी वहां एक ऐसी बर्फ जैसी सिल्ली प्रकट हो जाएगी और तुम्हें शांति प्रदान करने लगेगी। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ सकता है यदि राधा राधा राधा, अगर आप राधा नाम को जपने लगो, फिर आप देखना कभी मिलना, फिर हमें बताना कैसा लगता है। पर धोखेबाजी नहीं, जपना।